हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है ये आपके डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस CN07/2024 है, जो कि फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट है वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 7 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीस है वो भी आप 7 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक जमा करा पाएंगे, और मॉडिफिकेशन विंडो 9 फरवरी से 18 फरवरी तक आपकी ओपन रहेगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये आप रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 1036 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। आपको यहाँ पर FAQ मिल जाते हैं, तो CN07/2024 का FAQ आप चेक कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के, SC ST के, OBC का या सेल्फ डिक्लेरेशन है OBC कैंडिडेट का, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको अप्लाई वाले सेक्शन पर जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जा सकते हैं, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पर आप पहली बार मान लीजिए किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आरआरबी रेलवे में, तो आपको फ्रेंड्स क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपने CN में जो भी वैकेंसी आई है आरआरबी में 2024 में, अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको देना है आपकी पर्सनल जानकारी, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और जो भी जानकारी है ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। इसके बाद अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, और चेंज किया हुआ नाम क्या है वो आप देंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर अब आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप करना है, तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा 2 बार, आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ये आपको देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, तो आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। इसके बाद जनरेट मोबाइल OTP और जनरेट ईमेल OTP कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास एक OTP आती है, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। OTP टाइप करने के बाद नीचे आता है आपका आधार कार्ड नंबर, तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे और जनरेट आधार OTP करेंगे। आपके आधार कार्ड में फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको देकर यहाँ पर वेरीफाई करना है। अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड अभी नहीं है और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, और आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करने के बाद कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। अभी देखिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है आईडी प्रूफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का, पैन कार्ड का ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा क्रिएट करना है? पासवर्ड क्रिएट करना है आपको जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और आपके नंबर्स हों। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स के साथ। यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है, और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है आपके अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। हमारा अकाउंट पहले से ही क्रिएटेड है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन करेंगे। मैंने ये गाइडलाइन आपको बताई है, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाएंगे, और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है, जो भी आपने पासवर्ड थोड़ी देर पहले क्रिएट किया होगा, डालकर आप आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं मान लीजिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पासवर्ड है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ पर देने हैं, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है इस पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड का आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो आपको पास यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी आएगी आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर, और उसके बाद आप इसे डिक्लेयर करके वेरीफाई कर देंगे, जिससे आपका जो आधार है वो वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले है आरआरबी, तो आप किस में से किस आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको आरआरबी यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, और जो भी आरआरबी आप सेलेक्ट करना चाहें आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिबेट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपकी जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी, अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो। नहीं तो आपको यहाँ पर मैनुअली डाटा एंटर करना है, जैसे मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन क्या है, आपकी मदर टंग कौन सी है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी आप लैंग्वेज में अपना एग्जाम चाहते हैं, आपका परमानेंट विजिबल मार्क क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपका कम्युनिटी, तो आप फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से करते हैं, एसटी से करते हैं, ओबीसी से करते हैं, वो आपको देना है। जैसे आप ओबीसी से करते हैं मान लीजिए तो आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और आपके पास फ्रेंड्स ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो आपके पास होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले का बना हुआ। इसके बाद आप आई अंडरस्टैंड करेंगे। आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं आप यस कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट का नाम आपको देना होगा। कास्ट क्या है, जाति जो है वो आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है वो जानकारी आप देंगे, और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। ये कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ इशू आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे जो पोस्टल एड्रेस डिटेल है वो आपको देना होगा। अगर आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस आप सेलेक्ट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी जो सर्टिफिकेट नंबर है, किसने इशू किया है और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट का नाम, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपकी कम्युनिटी फ्रेंड से किसने ये इशू किया है सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट पर जिसकी भी सील है, मोहर है, डिजिटल साइन है वो आपको यहाँ पर देखना है। आपका सर्टिफिकेट किसने जारी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद किस स्टेट से ये इशू हुआ है, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू क्या है वो आपको देना है। फ्री ट्रेवलिंग अगर आपको पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उस कंडीशन में आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये आप यहाँ पर एंटर कर देंगे जहाँ से आपको टिकट चाहिए होगी यात्रा करने के लिए। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर एड्रेस एंटर किया हुआ है। आपका एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ही सेव और नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी डाटा यहाँ पर फैच हो जाती है, इसके बाद आपसे पूछता है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे। आपका डिफेंस सर्विस आर्मी था, नेवी था या एयरफोर्स था, आपकी रैंक कौन सी थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या थी, अगर आप स्टिल वर्किंग हैं या आप स्टिल वर्किंग नहीं हैं तो आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दे सकते हैं। रीज़न क्या है डिस्चार्ज का वो आपको देना है। आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर, और आपने कभी री एम्प्लॉयमेंट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका करंट डिपार्टमेंट बताएंगे। कोई भी री एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जानकारी फिल कर देनी है। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है ये आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है, टेम्परेरी है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है ये आपको देना है। और पीएच सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है पीएच कैंडिडेट तो आप इसमें भी यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का। ईबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है तो ये है आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आपकी पारिवारिक आय जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 50,000 या उससे कम है, इसके अलावा आपके पास बीपीएल कार्ड है मान लीजिए, तो भी आप यहाँ पर इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको किसी अदर तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता, सिर्फ आपको यहाँ पर छूट मिलती है फीस में। तो अगर आप फीस में छूट लेना चाहते हैं, जैसे आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपको फीस में छूट नहीं मिल रही है, पर आप यहाँ पर जो एनुअल इनकम आपकी है 50,000 उससे कम है या बीपीएल कार्ड होल्डर आप हैं, तो आप यहाँ पर फीस में छूट ले सकते हैं। आप यहाँ पर यस करेंगे और आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन कौन सी है वो आपको देना होगा और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा।
नहीं तो आप इसमें भी सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी फ्रेंड्स से प्रोवाइड करनी होगी कि आपने फ्रेंड्स से एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, किस कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन या पीओ या यूनिट कौन सा है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक डिटेल फॉर रिफंड। तो फ्रेंड्स जैसा आप जानते होंगे जब आप अपना एग्जाम देंगे CBT 1 देंगे तो आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड होती है। जैसे 500 रुपये फीस लग रही है तो 400 रुपये रिफंड है। SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है तो वो आपको रिफंड हो जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको रिफंड के लिए आपको आपके अकाउंट होल्डर नेम, आपका फ्रेंड्स जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको देना है। यहाँ पर आपका बैंक का IFSC कोड आपको देकर यहाँ पर कंफर्म करना है। आपकी बैंक की डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर ली जाएंगी। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस की एंट्री करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से आपको आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे 10th की, तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। आपने किस स्टेट से 10th पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, वो आप यहाँ से सर्टिफिकेट कि जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो के तौर पर आपको एंटर कर रहा हूँ। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको देना है, रोल नंबर देना है और आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है ये आपको देना होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है 10th का वो आपको देने के बाद आप यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे। आपकी 10th की क्वालिफिकेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में देखिए अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे 12th या उसके इक्विवेलेंट आप पास आउट हैं तो आप 12th की जानकारी दे सकते हैं। इसमें भी सेम आपका डिसिप्लिन कौन सा है, साइंस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपने पढ़ा है या एनी अदर डिसिप्लिन आपके पास है वो आपको देना होगा। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये बेसिक जानकारी होगी जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट की यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर देंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूछा गया है प्रोफेंसी जो है टीचिंग में, या आप यहाँ पर मीडियम चूज कर सकते हैं, या तो आप एक मीडियम चूज कर लीजिए या मल्टीपल आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करके इसे भी ऐड कर देंगे। अब आपकी क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर ऐड हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है, जैसे 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन है स्पेशल एजुकेशन में, बीएड की डिग्री है, बैचलर डिग्री है। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है एजुकेशन में, होम साइंस में, जर्नलिज्म में, ट्रेनिंग में, MBA आपने किया हुआ है, म्यूजिक डिग्री आपके पास है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट पास आउट अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेम आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, आपने किस डिस्ट्रिक्ट से इसको पास किया है, आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको देना होगा। ये फ्रेंड्स आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है। जैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आते हैं, नोटिफिकेशन के आने बाद में फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आइएगा तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आना है इसकी क्वालिफिकेशन सेक्शन पर। क्वालिफिकेशन सेक्शन पर आने के बाद ही आपको इसका जो क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने फ्रेंड्स से देखिए जो है ओपन कर दिया है क्वालिफिकेशन। ये है आपका पेज नंबर 5757। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, बीएड की डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, प्रोफेंसी टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रिक्वायर्ड की गई है। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है और सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नीचे आने पर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है PGT है उसके बाद आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे साइंस साइंटिफिक सुपरवाइजर के, या आपको मिल जाएगा TGT का। अब इसमें देखिए MA की डिग्री है या BA की डिग्री है, या आपने 2nd क्लास बैचलर डिग्री पास आउट किया हुआ है, 2 साल का जो फुल टाइम डिप्लोमा है वो आपने किया हुआ है, 10+2 के साथ 4 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशंस दी गई हैं अलग अलग। तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, उसकी फ्रेंड्स मैंडेटरी क्वालिफिकेशन कम से कम एक बार चेकअप जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। यहाँ पर टेट की एंट्री कर देते हैं मान लीजिए आप। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग का है तो आप यहाँ पर क्राफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक डिग्री है तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, इनमें से कहाँ से किस डिसिप्लिन से सब्जेक्ट से आपने म्यूजिक डिग्री की हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर और भी कोई क्वालिफिकेशन आपको देखनी है, जैसे बीएड ही है तो आप बीएड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशन होगा। इसके बाद सेम किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको देना है। तो आप जितनी भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस वाले सेक्शन पर आएंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल
एलिजिबल होंगे वहां पर आपको प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। तो आपकी क्वालिफिकेशंस की एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अब देखिए आपके पास इनमें से कोई भी एक ऑप्शन एप्लीकेबल है, जैसे आप यहां पर देखिए स्टैंडिंग प्रैक्टिस अगर आपने की है एज ए प्लीडर एट बार, या एक्सपीरियंस है आपके पास पैथोलॉजी एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी में, या प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस है, स्टैंडिंग है आप एज एन एडवोकेट एट बार, एक्सपीरियंस है आपके पास ट्रांसलेशन वर्क का, या आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर सर्व किया है आपने किसी भी ब्रांच में रेलवे एडमिन में, या टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है, वर्क साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको वर्क एक्सपीरियंस के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी भी तरह का कोई भी मान लीजिए टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो आपके पास प्रेजेंट में था या पास्ट में था, तो आप पास्ट की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर कम से कब तक आपके पास एक्सपीरियंस है वो देना है। प्रेजेंट का है तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में आपको सिर्फ डेट देनी है कब से आपके पास ये एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है किसी भी तरह का, तो वो आप यहाँ पर जानकारी उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स से डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आप फोटोग्राफ फ्रेंड्स से देखिए रिसेंट कलर पासवर्ड वाली फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, 6 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 50 से 100 KB में साइज होना चाहिए। ऐसे ही जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर है, इसमें भी फ्रेंड्स 30 से 45 KB का साइज आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। ब्लैक या ब्लू पेन से आपने साइन किया हुआ हो, और यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो आपका यहाँ पर साइज है वो आपको दिया गया है, डायमेंशन दिया गया है। जैसे आपका जो साइन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 60 उसकी हाइट है, 140 विड्थ है। ऐसे ही फोटोग्राफ के लिए 320 आपकी हाइट है, 240 आपकी पिक्सल है विड्थ में। आपको फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज दी गई हैं, किस तरह की फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है, किस तरह की फोटो एक्सेप्टेबल है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको शो करूंगा कैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो डायमेंशन है पिक्सल में वो चेंज कर सकते हैं, और कैसे फ्रेंड्स आप अपना जो है फोटो एंड साइन अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपकी देखिए जो भी फोटोग्राफ है उससे आप इस वेबसाइट पर imresizer.com पर आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यूनिट पे आप जाइए और यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ के लिए हाइट दी गई है 320, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हाइट देनी है 320। इसके अलावा विड्थ देनी है आपको 240, ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर साइज मांगा है 50 से 100 KB के बीच में, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो साइज है वो आपको देना होगा। तो आप यहाँ पर 50 से 100 KB के साइज में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 80 KB। इसके बाद हम नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये 60 KB में हमारी डाउनलोड हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए जो चूज फाइल है यहाँ से अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सिग्नेचर जब अपलोड करने की बात आएगी तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा से आपकी जो फ्रेंड्स इमेज है अपलोड न्यू फोटो पर जाकर नई इमेज को अपलोड कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जब नई फोटो यहाँ पर आ जाएगी, इसके बाद देखिए हाइट कही गई है 60 और विड्थ कही गई है 140। तो विड्थ हम यहाँ पर लिख देंगे 140 और हाइट लिख देंगे 60, और ये पिक्सल में रहेगी। साइज कितना रिक्वायर्ड किया गया है, साइज है 30 से 45 KB। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए जो साइज है वो रख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 50 KB, क्योंकि ऑटोमेटिक साइज को और थोड़ा कम करेगा तो हम इसको 50 KB कर देते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड कर देते हैं। तो जब ये डाउनलोड होगी तो हमारी ये डाउनलोड होकर हमारे सामने आ जाएगी। पर अब इसका देखिए साइज जो हुआ वो 4.6 KB हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अब 4.6 KB से काम नहीं चलेगा, तो हम आएंगे PI7 इमेज टूल पर। यहां पर आकर हमने फ्रेंड्स देखिए जो 5 KB में जो फोटो हमने अपलोड यहां पर डाउनलोड की थी, अब इसका साइज हम यहां पर रख सकते हैं जो भी हमसे रिक्वायर्ड किया गया है। मान लीजिए 40 KB में हम इसको रखते हैं, तो 40 KB करने के बाद कंप्रेस इसे हम यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो साइन है वो 38 KB में हो गया और हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो साइज है 30 से 45 KB है, तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स से देखिए जो यहाँ पर ये साइज आपके सामने यहाँ पर आया है, इनको फ्रेंड्स आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आप इन्हें रीनेम कर लें और रीनेम करने के बाद आप यहाँ पर रख लें। जैसे इसको नाम दे दिया हमने फोटो का और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर रीनेम करके नाम दे दिया हमने यहाँ पर इसको साइन का, और ये उसके बाद हम इसे जो है अपलोड यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब आप साइन को इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद साइन को आने पर यहाँ पर आप ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे, जिससे फ्रेंड्स आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएगा। तो जब ये अपलोड यहाँ पर हो जाए इसके बाद ये आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपने डिटेल्स अभी तक फिल की हैं उसके अकॉर्डिंग आप जिन जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। मान लीजिए आप किसी भी NR के लिए या BLW के लिए जो भी पहले आप प्रेफरेंस देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पोस्ट है ये ऑटोमेटिक आती हैं, जो कि आपने प्रोफाइल में, आपकी क्वालिफिकेशन में, आपकी डिटेल्स में जो भी फिल किया है उसके अकॉर्डिंग।
इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करना है। प्लेस में जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो जगह का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन आप यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप उस गलती को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स अब आपको यहां पर पेमेंट करना है और पेमेंट करने के लिए आपको पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहें, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहें, आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहें तो आप UPI ID के माध्यम से या UPI QR कोड आप यहां पर जनरेट कर सकते हैं और अपने पेमेंट को वेरीफाई या कंप्लीट आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए UPI QR कोड आ जाएगा। इसको स्कैन करके आप जो आपका पेमेंट है वो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो आपकी पेमेंट स्लिप है या रिसिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी और आप अपनी जो पेमेंट रिसिप्ट है आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स आपका पोस्ट नेम आपको देखने को मिलेगा और जो पेमेंट स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आने पर आपको देखिए यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से अपना प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है फॉर्म को अप्लाई करने की वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप RRB मिनिस्ट्रियल का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।